हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरे हाथ में ये जो मोटी सी कली है, ये कोई चंपा की कली नहीं है दोस्तों, ये ब्रह्म कमल की कली है। और शाम को मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आपको पूरा ही दिखाऊं। और कलियाँ को बंद ये हैं और वाइट वाइट इसमें पेटल्स नज़र आ रही हैं, तो रात तक ये खिल चुकी होंगी। तो मैं पूरा ही प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये मेरा जो ब्रह्म कमल जिसे बोलते हैं आम भाषा में, ये वो है। और ये देखिए, इसमें स्टेम्स की तरह लंबी लंबी डंडियाँ निकल जाती हैं। और जब ये डंडियाँ निकल जाएं तो समझिए आपका प्लांट जो है मैच्योर हो चुका है। और फिर उसमें आएगी फ्लावरिंग। तो हमेशा क्या होता है, जब हम किसी पत्ती से इसको लगाते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 साल बाद हमारे इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है। अगर आपने इसको नर्सरी से तैयार पौधा लिया है तो फिर आपकी फ्लावरिंग थोड़ा जल्दी भी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है ना कि कभी हमारे रिश्तेदार या किसी फ्रेंड्स के यहाँ से हम एक पत्ती ले आए और हमने उसको लगा दिया, तो कम से कम उसको 2 से ढाई साल लग जाते हैं मैच्योरिटी पे आने में, और तब उसमें फ्लावरिंग होती है। जितना आपका प्लांट मैच्योर्ड होगा उतने ज़्यादा उसमें फूल खिलेंगे और उतनी बड़ा साइज़ का फूल आएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज ब्रह्म कमल के ऊपर। तो ये दोस्तों वैसे तो इस एपीफाइलम है, एपीफाइलम ऑक्सीपेटलम इसको बोला जाता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत सारी हाइब्रिड कलर्स आने लगे हैं, मतलब इसमें बन चुके हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो सबके बारे में आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आगे भी आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे इसके कलर्स मैं आपके लिए लाई हूँ। तो ये जैसे आप पत्ती देख रहे हैं ना, इसकी साइड में आपको छोटी छोटी पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी। एक्चुअली वो ही इसकी पत्तियाँ हैं। और जो ये लंबी सी जो आप देख रहे हैं पत्ती, यानी जिसमें आपको लग रहा है कि ये फूल आए हैं, तो ये एक तरह की उसकी स्टेम्प है। और ये जो स्टेम्प है ये कन्वर्ट हो गई है लीफ में। तो बस इसी में से ही पत्तियां निकलती हैं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही, और फिर इसी में से कलियां भी बनती हैं। तो इस तरह की लंबी सी स्टैम्प जिसे आप पीछे देख रहे हैं, जब ये बन जाती है तो फिर इसमें से जो पत्ती या लीफ बनती है वो उसमें ही फूल आते हैं। तो ये आपको जो लीव्स जैसी दिख रही हैं, एक्चुअली ये स्टेम्प है इसकी, और ये लीफ में कन्वर्ट हो गई हैं। तो दोस्तों यहीं पर इसमें फ्लावर्स आते हैं और कलियां बनती हैं। तो इसमें मेरे यहाँ 4 कलियां आ रखी हैं। तो आप कह रहे होंगे कि अभी तो 3 मई है, तो इतनी जल्दी आपकी इसकी कलियां कैसे बन गई। तो दोस्तों इस बार मैंने इसको रिपॉट किया था, क्योंकि जो इसका गमला था वो छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसको प्लांट को रिपॉट कर दिया बड़े गमले में। तो बहुत ही अच्छी खाद वगैरह दे के वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाई हुई थी, जिसके चलते इसमें 4 कलियां बन गई। और मैंने परसों ही देखा इसकी कलियों को, क्योंकि कलियां तो बहुत दिनों से बन रही होंगी, लेकिन मेरी उस पर नज़र नहीं पड़ी क्योंकि इसका टाइम अभी नहीं आया है। ये जून के लास्ट में हमारे यहाँ खिलता है, फिर पूरा बरसात चलता है। मानसून में इसकी कलियाँ बहुत सारी बनती हैं। पिछली बार तो 10-12 कलियाँ एक साथ खिली थी मेरे यहाँ। और इस तरह का पाइप नुमा होता है ये, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं पत्ती में से ही निकलकर। और जो फ्लावर है इसका बस एक ही रात का फूल होता है। तो पूरे साल में जब इसके फूल आते हैं और एक ही रात में वो सुबह के टाइम लटक से जाते हैं, तो जो अगर आपने वो रात मिस कर दी तो आपका जो फूल है उसकी खुशबू से आप वंचित रह जाएंगे। तो जब आपके इस पौधे पर कलियां बन जाएं तो रोज़ उसको जाकर देखें कि आज खिलेंगी या कब खिलेंगी। जब उसकी वाइट कलर की पत्तियां आपको जैसे पेटल्स दिख रही होंगी, बस समझ जाइए कि आज ही इन्होंने खिलना है। तो वो भी आपको दिखाऊंगी रात को कि ये कैसे खिल रही हैं और कैसी उसमें फ्लावर खिलता है, उसकी खुशबू कितनी तेज आती है। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। और अक्सर सबके घरों में ये मिल जाता है कॉमनली। और देखिए फूल अब खिल चुका है, तो कितने प्यारा फूल है दोस्तों। इसके दर्शन मात्र से ही ना हमारा तो जीवन सफल हो जाता है। जो भी गार्डनर इस फूल को लगाता है उसको इसके दर्शन करने में ना कितना सुकून मिलता है, ये वही जानता है। क्योंकि रात को ये खिलता है और सुबह हम इसको बंद ही पाते हैं, मुरझाया हुआ पाते हैं। तो बस फिर इस पर कड़ी नज़र रखिए। अगर आपके पास भी ब्रह्म कमल है या फिर एपीफाइलम है, तो आप उस पर कहीं कलियां तो नहीं बन रही, ये ज़रूर देखिए करिए। और देखिए बिल्कुल पास से आपको दिखाती हूँ, इस तरह की डंठल जैसी होती है, पाइप की तरह ये मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल यहाँ पत्ती से चिपका हुआ। और बस इसी को फूल मतलब जो है ना इस तरह से खिलता है बड़ा सा। और खुशबू तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा गजब की इसमें आ रही है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है, तो इसका एक शॉर्ट्स भी मैंने आपके लिए डाला था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था जिससे कि अगर आपने ये लगाया है इसको क्वीन ऑफ नाइट, प्रिंसेस ऑफ नाइट और दोस्तों एपिफाइलम, ऑक्सीपेटलम, ब्रह्म कमल तो बोलते ही हैं मोटी भाषा में नर्सरी वाले। तो ये इस तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। ये ना जो ब्रह्म कमल एक्चुअली होता है वो हमारे उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर है हमारे यहाँ का, और हिमालय की चोटियों पे मिलता है। आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ जब इतनी चढ़ाई आप चढ़ेंगे ना तो वहाँ जाकर उस फूल के दर्शन होते हैं। तो ये कोई आम साधारण फूल नहीं है ब्रह्म कमल, बस इसको ब्रह्म कमल इसलिए कह दिया जाता है कि ये बहुत रेयर फ्लावर है और एक ही रात को खिलता है, तो बस इसकी तुलना उससे कर दी गई है, क्योंकि जब इसकी कली होती है ना तो कुछ कुछ ब्रह्म कमल की कली की तरह दिखती है। तो दोस्तों ये इसका फूल है, इसकी शेप है, इसमें आपको इतने सारे परागकण दिख रहे होंगे और खुशबू तो बस पूछिए ही मत। अगर आपके घर में ये प्लांट है और आपने इसका फूल देखा है तब आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इसकी खुशबू आपने अगर महसूस की है तभी आप इसको जान सकते हैं। देखिए कितना प्यारा फूल है, 4 फूल खिले हैं और साइज़ भी बहुत अच्छा फूलों का आया है। तो दोस्तों 1-2 दिन से हमारे यहाँ बारिश जैसा मौसम था, ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई थी, तो इसकी कलियों ने भी देखिए कितनी जल्दी खिल गई हैं ये, और मौसम का कितना फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऊपर की साइड 2 फूल लटके हुए हैं और 2 फूल नीचे हैं, तो टोटल 4 फूल आज खिले हैं इसके, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो दोस्तों इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। ज़्यादा पानी अगर इसकी जड़ में इकट्ठा हो जाएगा तो बिल्कुल ये मरने लगता है फंगस के कारण, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखा है तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो लाल हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी और फिर वो ड्राई हो जाएंगी। तो इसको आपको ब्राइट लाइट में रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा धूप हो इस पर और ना ही बहुत ज़्यादा छाया हो। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर सुबह 2 घंटे की धूप इस पर पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जितना प्लांट आपका मैच्योर होगा, पुराना होगा, उतने ज़्यादा उसमें फूल खिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि मार्च में आप इसमें बहुत अच्छी खाद दे दीजिए, फरवरी मार्च में, और उसके बाद ये जब समर्स के लिए फूलों को तैयार करेगा तो इसमें अच्छे से न्यूट्रिशन होगा और उतने ज़्यादा आपके फूल खिलेंगे। अगर आपने खाद नहीं दी है और आप अभी भी देना चाहते हैं तो इसको अगर रिपोर्ट करना है, आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, पुराना हो गया है, गमला टूट गया है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। और अगर नहीं ये हुआ है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी दे दीजिए। साथ में आप इसमें थोड़ा सा बोन मील डाल दीजिए, नीम खली डाल दीजिए। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको लग रहा है कि आपका प्लांट मुरझा जाएगा ज़्यादा हीट से, क्योंकि खाद जो है गर्म होती है, तो आप लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। आप 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट पानी में घोल कर रख दीजिए 2 दिन के लिए, और उसमें ही थोड़ा सा बोन मील डाल दीजिए, डीएपी के कुछ दाने दे दीजिए। तो एक ठंडी ठंडी खाद आप इसको देंगे मैन्योर टी बनाकर, तो फिर भी आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात मैं दोस्तों आपको कहूँगी कि आप 05234 का स्प्रे इस पे करेंगे ना NPK का, तो भी आपकी जो फ्लावरिंग है वो बूस्ट होगी, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसको अगर अच्छा मिल जाएगा तो फ्लावरिंग जो है ना बहुत अच्छा पोटाश के कारण ये करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये जो गमले दिखा रही हूँ ना, ये मेरी हैंगिंग बास्केट्स हैं एक्चुअली, और उसमें ये जो हाइब्रिड लगा हुआ है ये ब्रह्म कमल या फिर इसको ऑर्चिड कैक्टस के नाम से जानते हैं। तो ये भी देखिए रात को खिल रहे हैं, दोनों कलियां इसकी रात को ही खुलनी शुरू हुई हैं और सुबह फिर वो 2 दिन तक मेरे साथ चली। तो जैसे कि वो जो वाइट वाला ब्रह्म कमल आपने देखा वो सुबह बिल्कुल ही लटक जाता है, मुरझा जाता है, एक ही रात का फूल होता है। लेकिन ये जो ऑर्चिड कैक्टस हैं ये ऐसे नहीं है, जबकि ये भी पत्तियों में से ही निकल रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे सुबह के नज़ारे में ये बिल्कुल अच्छे से खिला हुआ है, कोई मुरझाया हुआ नहीं है।
हैं। तो ये दोस्तों 2-3 दिन हमारे साथ चलते हैं और फिर बाद में ये भी उन्हीं की तरह बंद से हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो आप देख रहे हैं मैजेंटा कलर कितना खूबसूरत है इसका। तो इसको भी ब्रह्म कमल बोला जाता है, लेकिन ये ऑर्चिड कैक्टस है दोस्तों और ये एपिफाइलम की ही वैरायटी है। तो इसमें इस बार मैंने देखा है कि बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो मैंने भी 6-7 कलर इसके मंगाए हैं। जैसे कि आप ये मैजेंटा कलर देख रहे हैं, इसमें रेड कलर होता है, येलो, ऑरेंज, वाइट, क्रीम, बहुत सारे कलर्स आते हैं। इस बार पर्पल कलर भी मैंने इसका मंगाया है। तो दोस्तों अगर आपको इसके कलर्स चाहिए या आपको मंगाना है तो आप गार्डनिंग विद उषा जी हैं उनसे भी मंगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको मंगा सकते हैं और आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने प्यारे इसके देखिए कलर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों इसी तरह से ये भी प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग आती है। तो ये जो आप हैंगिंग बास्केट्स में मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, ये कम से कम 2-3 साल पुराने हैं, तभी इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो जैसे जैसे जो ये पत्ती है, ये लीव्स हैं, ये मैच्योर होती हैं तब इसमें फ्लावरिंग होती है। देखिए इसका दूसरा कलर देखिए कितना खूबसूरत है। देखने में तो ये वाइट है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये पिंक सा भी दिख रहा होगा। तो बस ये देखिए इस तरह से इसमें 2-3 कलियां बनी थी, 2 कलियां मतलब इसमें बनी थी, तो वो तो झड़ गई, एक तो झड़ गई और एक फूल ये खिला है। तो जब इसमें पत्तियां में से कलियां बनने का प्रोसेस होता है तो 2-4 कलियां बनती हैं दोस्तों, 1-2 तो वो झड़ ही जाती हैं और उसमें से 1 या 2 जो मैच्योर होती हैं, जो थोड़ी अच्छी होती है, वो कली खिलती है, फिर फूल तक पहुंचती है। तो जो कलियों से फूल तक के पहुंचने का जो सफ़र होता है, कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं दोस्तों। और रोज़ हम देखते हैं आज कितनी बड़ी हुई कली, आज कितनी बड़ी हुई। तो ये जो इंतज़ार है ना, और जिस टाइम पे ये फूल खिलते हैं तो बस पूछे ही मत, फिर तो वो जो इंतज़ार ख़त्म होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका फूल। तो वो बस दोस्तों इस बार मैंने आपको अपने कलर्स दिखाए। पिछले साल भी मैजेंटा वाले में फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन ये जो रेड वाला है इस बार पहली बार हुई है। तो मैंने जब इनको मंगाया था दोस्तों, तो सिर्फ सिंगल पत्ती थी मेरे पास और मैंने उनको वेल ड्रेनिंग सॉइल बना कर लगा दिया था। और मुझे पता था कि इनको ज़्यादा पानी से सड़ जाती हैं, इसीलिए मैंने इनको हैंगिंग में लगाया, जिससे कि जब फूल नीचे की तरफ झुका हुआ हो तो पूरी तरह से हमें दिखे और बहुत प्यारा लगे। क्योंकि अगर हम इसको दोस्तों गमलों में लगाते हैं ना, तो फिर तो हम इसको मतलब किसी डंडी की सहायता से बांधते ही जाते हैं और ये जो इसकी पत्तियां हैं ऊपर की साइड चलती हैं। लेकिन मैंने जैसे इसको हैंगिंग में लगाया है, तो आप देख रहे होंगे नीचे की साइड पत्ती झुक जाती है और इसमें जो फूल हैं देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब नीचे से ही आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से दोस्तों इसके फूल खिलते हैं, बहुत ही प्यारा एक नज़ारा होता है। और मेरे पास इसका येलो कलर, ऑरेंज कलर भी है। और एक आपको बगल में अगर दिख रहा होगा तो इसको फिश बोन कैक्टस भी कहा जाता है। और जब ये देखिए 1 दिन बाद, 2 दिन बाद फूल खिलने के फिर इस तरह से झुक जाता है। और जब ये झुक जाता है तो दोस्तों 2-3 दिन बाद फिर ये इसको आप डेड हेडिंग कर दीजिए तो सही रहता है। और वैसे जब अपने घर में कोई फूल खिलता है तो उसको तोड़ने का भी दिल नहीं करता। तो दोस्तों जो वाइट वाले फ्लावर्स हैं वो भी सुबह के टाइम पे बिल्कुल इसी तरह से मुरझा जाते हैं और वो तो एक ही रात के फूल होते हैं। जबकि ये लाल वाले जो आपने देखे या मैजेंटा वाले ऑर्चिड कैक्टस देखे, ये 2 से 3 दिन तक भी हमारे गार्डन में खिले रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, गुड बाय।